अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल। इस वक्त हम तेहरान में हैं और तेहरान में बिल्कुल जो मसनूई किस्म की एक झील बनी है, मैं वहाँ पे आया हूँ। मुर्तज़ा मेरे साथ हैं, इनसे थोड़ी सी बात भी करते हैं। एक और हमारे दोस्त भी हमारे साथ हैं। लेकिन इस लेक को देख लीजिएगा, बड़ी खूबसूरत किस्म की लेक है। और जो चीज़ बताई जा रही थी तेहरान के हवाले से, ईरान के हवाले से, जो हम सोचते थे कि भाई साहब यहाँ पे अगर किसी ने हिजाब नहीं किया तो फिर वही साहब उस पर पेनल्टी बनती है, पुलिस उसको पकड़ के उसकी छतरोल करती है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। एक तो मैं कपल्स को देख रहा हूँ, उसी तरह वो घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं और बड़ा साफ़ सुथरा माहौल है यहाँ का। मुर्तज़ा आप आ जाएँ मेरे साथ ज़रा। तो ये नौजवान जो हैं ये हमारे इलाके के हैं। वैसे तो अल्लामा राजा नसीराबाद साहब के ये पोते होते हैं ना, पोता उसकी, हाँ यस। तो ये मेरे साथ आए हैं और ही इज़ माई गाइड। So, tell us about this place. I think very nice weather. It's cold, but weather is very nice, and we are already stuck in traffic. So, tell me about this place. This is artificial. Yes, actually, we are in the west part of Tehran. That is the newly made, and this is the artificial lake. Okay. You know, they called it the most touristic attraction place in Tehran. Okay. And here, as you can see, the lake is so big and deep. Also, there would be a lot of newly made building around this lake. So this is a new place. Yeah, that's a new place. These all building we can see are under construction. Yes, they are already under construction, and maybe if they are made, so in the last 10 years, all of these places has been made. Also, around the lake, as you can see, that side, there would be a kind of mall inside in the basement, but that's a so fancy mall. Well, this one is inside, and the Yes, actually, it is under the ground. Okay, we will see that one mall also, but मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कुछ ये खूबसूरती यहाँ की। मैंने कहा थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, और वॉक के साथ साथ वैसे आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पढ़ते हुए? मुझे तो बचपन से ये पकड़ लीजिएगा। शुक्रिया। मैं तो बिल्कुल बचपन से ही यहाँ पे हूँ। कुछ महीने का था, यहाँ पे आ गया। अच्छा। और बचपन से यहाँ पे सीख रहा हूँ और इन जगहों पे। क्या फारसी आपको सारी जुबान आती है? जी बिल्कुल कंप्लीट आ गई है। अच्छा। तो आसान जुबान है और बिल्कुल उर्दू के करीब जुबान है। अच्छा, उर्दू के करीब है। तो आपको पाकिस्तान आप मिस करते हैं? जी बिल्कुल। और लेकिन यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं जो हम यहाँ। क्या खूबसूरती है यहाँ पे? क्या किन चीज़ों से आप ज़्यादा आपको पसंद है? ये ऐसे तो साफ सुथरा बहुत है जी, सफाई, मॉल्स और ये जो झील हम देख रहे हैं, ये सारी जगहें हम जब वहाँ पे भी जाते हैं तो यहाँ को मिस करते हैं। और यहाँ जब आते तो पाकिस्तान को मिस करते हैं। जी। ठीक, आपके साथ हमारा साथ है। लेकिन थोड़ी सी नाज़रीन आपको बताते चले कि कल मैं परसों यहाँ पे पहुँचा हूँ, और यहाँ पे पहुँचने के बाद ज़ाहिर बात एक दिन तो मैं 2 दिन काफ़ी स्टक रहा, न मेरे पास सिम थी न कुछ और था। लेकिन उसके बाद फिर मैं यहाँ आया, मुर्तज़ा और उसकी फैमिली का कांटेक्ट मेरे साथ हुआ, फिर गाइड भी आए। लेकिन बहरहाल अब हम निकले हैं, और ये तेहरान का वो पार्ट है जो अभी बन रहा है, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादातर जो है अभी ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, और लोग यहाँ पे पार्क के किनारे जो बिल्कुल मसनूई लेक बनी है, लेकिन इंतहाई खूबसूरत है। अगर आप देखें पूरी की पूरी लेक को, आपको बिल्कुल वहाँ पर हमारे यहाँ रावल लेक जो है उसी तरह आपको नज़र आएगी। लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादा टच जो है, नेचुरल टच बहुत ज़्यादा है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप देखें कि साफ़ सुथरे कुशादा, आप कह सकते हैं कि ये आपको ये शारा नज़र आएगी। कोई गन यहाँ पे नहीं होगा। लोग बड़े सुलझे हुए लोग हैं, बड़े अपने अंदाज से अपनी ज़िंदगी जो है इनकी, एक तो बेशक तमाम तरह सैंक्शंस होने के बावजूद, बहुत सारी मुश्किलात होने के बावजूद, आप ये देखें कि ज़िंदगी रवा दवा है उसी तरह। और ज़्यादातर में गाड़ियाँ, अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम थी, लेकिन गाड़ियाँ जो हैं इनकी ज़्यादातर बाहर की गाड़ियाँ नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर गाड़ी अपनी बनती हैं इनकी। और फिर अगर मैं बात करूँ खानों के हवाले से, तो खाने भी दिखाएंगे आपको, लेकिन ज़्यादातर जो है चिकन, मीट, बीफ वगैरह जो है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और चावल बहुत खाते हैं ये लोग,
उसके ऊपर फिर मुख्तलिफ किस्म के मसाले डाल के घर की रोटी और कहीं ना कहीं चाय की जो तलब है वो यहाँ पे महसूस की जा सकती है। मुर्तज़ा को आदत पड़ चुकी है। सो मिस्टर Rahman, I want to ask you about how many population of your area? The population right now is around 12 million actually resident in Tehran, but if we consider the suburb of Tehran, because some people they work in Tehran and their houses are around the Tehran, it would be during the day more than 15 or 16 million population during the day. And brother, in Pakistan we heard about the Tehran, about the Iran, that if any girl she won't wear a hijab, so the police will give a full punish and these all things. Yes. But here we can see it's like Europe, not it's looking like a very everywhere you can see hijab, everywhere you can see I can see the girls without hijab also. They can walk easily. So is it propaganda against Iran? so actually there is a saying, I think this is a kind of international saying, and also we have the equivalent in Persian that if you want to believe something, seeing is better than just hearing about that. And now you are here, you can see that what is exactly happening in Tehran, and that is mostly propaganda by the media, that they saying that if you don't have the hijab or maybe the police Police will arrest you. Yeah. yeah. But as you can see, maybe you can turn around and as you can see yourself. So there is nothing actually. All of the people, every person based on his or her own taste can go. But there is actually some for the governmental places. There were some actually rules that would be okay anywhere. There you can wear the hijab. Yes, but actually, people in the as you can see in the street. Okay, tell us about your famous food, the Iran famous food. Okay, Iran cuisine is so famous, and we can say that it's a kind of attraction for the tourists. Okay. Because there were some stew. So, for example, something that is world famous, we say korma sabzi. Okay. Plus the Iranian kebab. Iranian kebab are also so delicious. Some people when they come Iran, every local food, for example, we are in Tehran, you can see the normal Iranian food. But if you go to each city, they have their own special food. Okay. So as you mentioned, to Isfahan or some other, every places they have their own special food that is so delicious, and I cannot describe it by words. You should just see, taste it to know what am I saying. Okay, I will try. I have tried many food from different restaurants, but I will try more from the different cities. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बताएं आपको कि एक तो ठंड बड़ी ज़्यादा है, ठंड होनी भी चाहिए, और ठंडा मौसम है तो फिर आपका जी भी करता है कि धूप के किसी किनारे आप बैठे हैं, धूप से भी महफूज हों। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पूरी लेक को कवर करूं। मुश्किल मेरे लिए इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तकरीबन 7 मिनट का टाइम हो चुका है, और आप देखें कि खूबसूरत किनारे और किनारों पर ठंडी हवाएं, और ठंडी हवाओं से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए ये नौजवान यहाँ पे, और यहाँ पर भी आप देखें मेरे अक़ब में, तो आपको यहाँ पे इसी लेक के ऊपर बिल्कुल एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट्स आपको नज़र आएगा, और ज़्यादातर आप यहाँ पे देखेंगे नौजवान कपल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे चहलकदमी करते हुए दिखाई देंगे, और ख़वातीन आपको नज़र आएंगी। और यहाँ से आगे की तरफ हम चलते हैं, थोड़ा सा बताते हैं आपको यहाँ के ये जो खूबसूरत इलाके हैं इन हवाले से। जब भी आप आएँ, क्योंकि ईरान हमारे बिल्कुल पास ही है, और फिर आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी उसी तरह भी मतलब सस्ता भी है, इतना महंगा भी नहीं है, आप आसानी से विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पर what is this, man? This is a mall? Yeah, it's a kind of a specific mall near this lake that's it is made in the 2-story, the underground and the first ground. Okay. But they try to follow the Iranian style, the traditional style, as you can see the music here. Yes, okay, the music. Okay. But the shops here are so modern. Okay. Only the style they wanted to keep it. See, yeah, you can see the traditional. ये रिवायती गली है, और
आप देखें बड़ी खूबसूरत इसको बनाया गया है। अगर मैं थोड़ा सा करीब से ले लूँ, ये अगर आप देखें बड़े मज़े के ये यहाँ पर आप इसको जिस तरीके से बड़े रिवायती अंदाज में जो आप ये कह सकते हैं कि उसको बनाया गया इस गलियों को, और ये गूचे बड़ी खूबसूरत किस्म के हैं जो यहाँ से आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। और ये म्यूज़िक जो है, इज़ इट ईरानियन म्यूज़िक? Yes. Okay. It is a local Iranian music. Okay. Yeah. ओह, सो ये आप यहाँ से जैसे आप एंटर होते हैं तो ये रेस्टोरेंट, अभी ये मॉल बिल्कुल वही ट्रेडिशनल जिसको आप देखें कि जो इलाका है ये बिल्कुल बना हुआ है बड़ा खूबसूरत किस्म का। और कैफ़े आप देख सकते हैं इनसाइड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आप इसको एंजॉय भी कर सकते हैं, आ भी सकते हैं। हम यहाँ से आपसे इजाज़त लेते हैं और आगे की तरफ हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। मॉल की तरफ जाएंगे और आपको वहाँ पे भी दिखाते हैं। यहाँ तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।